आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दे रखा है x की पावर x माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं u मान लेता हूँ, माइनस इसको क्या मान लेता हूँ v। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हुआ, डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है मेरे को, और माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। इसको क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या मान लेता हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं एक एक करके उठाने वाला हूँ। पहले मैं उठाता हूँ यू बराबर मेरे पास फंक्शन क्या है, एक्स की पावर एक्स। यू बराबर मैं क्या मानता हूँ, एक्स की पावर एक्स। तो अब मेरे को क्या करना है, दोनों ओर का क्या लेना है मेरे को, लॉग। तो दोनों ओर का लॉग लेने पर, दोनों ओर का क्या लेता हूँ मैं, लॉग। तो दोनों ओर का लॉग लेने पर, तो चलो लेते हैं लॉग u बराबर x लॉग x। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने दोनों ओर का लॉग ले लिया है। जैसे ही मैं लॉग लेता हूँ तो इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी और लगा दी है, दो प्रॉपर्टी लगाई है। पहली मैं बताता हूँ, पहले क्या किया था, पहले लिया था लॉग। तो लॉग किस तरीके से लिखता है, लॉग u बराबर ये लिखता लॉग x की पावर x लिखता। ठीक है, क्या लिखता मैं, लॉग x की पावर x। लॉग का एक रूल होता है कि ये जो पावर होती है ये जंप मार के कहाँ जाती है, आगे। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, x लॉग x। इसलिए क्या लिखा है मैंने, इसको जंप मरवा के क्या लिख दिया, x लॉग x। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि लॉग अगर m की पावर n है तो, लॉग m की पावर n है तो जो जो n होती है वो क्या आ जाती है आगे। उसके बाद क्या होता है, लॉग m। क्या होता है, लॉग m। ठीक है, क्या हो जाता है, लॉग m। प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग m की पावर n, तो ये होता है n लॉग m। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। इसमें लगाने वाले हम फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो चलो करते हैं अवकलन। तो लॉग का क्या होता है, 1/x। तो ये क्या हुआ, 1/u, और u का क्या हुआ, डी यू अपॉन डी एक्स। क्या हुआ, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, पहले क्या लगाऊंगा, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगने वाला। तो फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड, और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। तो चलो करें 1/u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर एक्स इंटू लॉग एक्स का डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1/x। लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x प्लस, इसको मैं जो कहता हूँ उतार दूंगा, लॉग एक्स इंटू एक्स का क्या होता है, एक। एक्स का क्या होता है, एक। तो इस x से मैं इस x को काट देता हूँ, तो कितने टार गया, 1। तो ये हुआ 1/u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस, इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये हुआ लॉग u, लॉग u। तो इस तरीके से डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, ये u इधर गया तो u, और ये क्या हुआ, 1 प्लस लॉग x, ये x है। ठीक है, अब इसमें मैं इसका वैल्यू रख देता हूँ, इसमें किसकी वैल्यू रख देता हूँ, इसी की वैल्यू रख देता हूँ। तो ये हुआ डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, यू की वैल्यू है हमारे पास एक्स की पावर एक्स। यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की पावर एक्स। तो इस यू की क्या लिखूंगा मैं, एक्स की पावर एक्स, और यहाँ पर क्या है मेरे पास, 1 प्लस लॉग एक्स। क्या है मेरे पास, 1/log x। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं था, सिर्फ अलग अलग फंक्शन लेने थे। अलग अलग में क्या करना है, u बराबर एक्स की पावर एक्स, दोनों ओर का लॉग लेना है। लॉग किस तरीके से लेना था, लॉग u बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स। ये जो पावर होती है, एक नियम होता है लॉग का, होता है लॉग m की पावर n बराबर, ये जो ऊपर वाला होता है इसको मैं जंप मरवा देता हूँ आगे, तो ये होता है n log m।
तो इस तरीके से हमारे पास हुआ log u बराबर x log x। इसको मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट सेकंड मान लिया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि log x का क्या होता है 1/x, और फिर u का क्या होता है dy/dx। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट सेकंड लगा दिया, फर्स्ट dy/dx सेकंड प्लस सेकंड dy/dx फर्स्ट। तो x का x और log x का क्या हुआ 1/x प्लस log x इंटू एक्स का क्या होता है 1। तो x से x कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस log x का 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ log x हुआ। उसके बाद 1/u dy/dx। ये u यहाँ पर किस में है, डिवाइड में, तो यहाँ पर किस में आएगा मल्टीप्लाई में। इस u की वैल्यू क्या थी हमारे पास x की पावर x, कोष्टक के अंदर 1 प्लस log x। इस तरीके से आपका du/dx कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसके दूसरे वाले पार्ट को करते हैं, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारे पास, इसका है दूसरा वाला पार्ट v बराबर 2 की पावर साइन x। तो इसमें भी मैं दोनों ओर का लॉग लेता हूँ। इसमें भी क्या करने वाले हैं हम, दोनों ओर का लॉग लेने पर, क्या करने वाला, दोनों ओर का लॉग लेने पर। तो चलिए लेते हैं दोनों ओर का लॉग। तो ये हुआ log v बराबर log 2 साइन x, ठीक है। वही प्रॉपर्टी लगा लें, ये जंप मार के कहाँ आएगा आगे। तो ये हुआ log v बराबर साइन x log 2। v बराबर मतलब log v बराबर साइन x और log 2। अब इसमें ध्यान का रखना है, ये आपका क्या है कांस्टेंट, तो इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं लगेगा। तो इसका करो 1/v dv/dx बराबर, ये अचर है तो ये अचर को मैंने आगे निकाल दिया। अवकलन किसका करना है मेरे को, साइन x का। अवकलन किसको करना है मेरे को, साइन x का। तो चलो करते हैं 1/v dv/dx बराबर log 2, साइन का क्या हुआ cos x, साइन का क्या होता है cos x। तो इस तरीके से dv/dx बराबर v log 2 cos x। v की वैल्यू रख देते हैं इसमें, v की वैल्यू क्या है 2 की पावर साइन x log 2 cos x, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक हो चुका। अब मैं क्या करता हूँ du/dx और dv/dx का जो मान है वो समीकरण फर्स्ट में रखता हूँ। du/dx और dv/dx का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या था मेरे पास, du/dx माइनस dv/dx, ये था। तो चलो इसमें रखते हैं du/dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की पावर x कोष्टक के अंदर 1 प्लस log x माइनस dv/dx की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 साइन x log 2 cos x। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फाइनल हो चुका है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें मैं y मानता हूँ, y बराबर ये पूरा फंक्शन हुआ। तो इसमें क्या करने वाले हैं, दोनों वही है हमारे पास, दोनों ओर का लॉग लेने पर, दोनों ओर का लॉग लेने पर। तो चलो लेते हैं। तो ये हुआ हमारे पास log y बराबर log x प्लस 3 का स्क्वायर और x प्लस 4 की पावर 3 x प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। दोनों ओर का लॉग ले लिया। उसके बाद log y बराबर, आपको पता है इसमें गुणा का नियम लगने वाला है। तो गुणा में क्या होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी होती है log mn, तो ये किसकी है प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई में इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो इसको प्लस में करके लिखते हैं log m प्लस, और क्या लिखते हैं log n, क्या लिखते हैं log m प्लस log n लिखते हैं इसको। तो इसी तरीके से इसको मैं अलग अलग लिखूंगा, तो किस में लिखूंगा प्लस में। तो यहाँ पर क्या हुआ log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस
log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। तो इन तीनों का क्या है, अलग अलग लिखना है। उसके बाद लॉग की अगली प्रॉपर्टी लिखनी है, तो ये हुआ log y बराबर, ये जो ऊपर पावर होती है जंप मार के कहाँ आ जाती है, आगे। तो ये हुआ हमारे पास 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4, और ये हुआ 4 log x प्लस 5। ये क्या हुआ, 4 log x प्लस 5। तो अब इसमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। इसमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पर लिख देना है। तो ये हुआ 1/y log y का क्या हुआ 1/y dy अपॉन dx बराबर, ये हुआ 2 इंटू इसका क्या हुआ 1/x। log x का क्या होता है 1/x dy अपॉन dx x प्लस 3 प्लस 3 इंटू log x का क्या होता है 1/x, log x क्या होता है 1/x डी अपॉन डी एक्स प्लस के 4 प्लस 4, इसका क्या हुआ 1/x डी अपॉन डी एक्स प्लस के 5। ठीक है, चलो करते हैं 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x प्लस 3, और इसका क्या हुआ 1, और इसका क्या हुआ 0, x का हुआ 1, 3 का क्या हुआ 0 प्लस के 3, x प्लस के 3, और इसका x का हुआ 1, और संख्या का क्या हुआ 0 प्लस के 4, x प्लस के 5, इसका क्या हुआ 1, और संख्या क्या क्या हुआ 0, जो कि अचर पद का क्या होता है हमारा 0। अचर पद का क्या होता है हमारे पास 0। उसके बाद ये हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसको y को मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई होता है, ये हुआ 2 और x प्लस के 3 प्लस इस 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 3 और x, ये 4 है सॉरी, ये क्या है x प्लस के 4 प्लस 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 4 और x प्लस के 5। ठीक है, अब यहाँ पर मैं y का मान रखता हूँ जो मेरे को ऊपर दे रखा था, ये वाला, यहाँ पर y की वैल्यू रखता हूँ मैं। तो चलो रखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, y का मान है x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, इसका मैं एलसीएम लेता हूँ। इसका क्या लेने वाला हूँ मैं, एलसीएम। तो मेरा एलसीएम आया x प्लस के 3, x प्लस के 4 और x प्लस के 5। ठीक है, x प्लस के 5। तो अब मेरा जो एलसीएम लिया, यहाँ पर कमी किसकी है मेरे पास, इन दोनों की कमी है, तो इन दोनों को लिखूंगा मैं, x प्लस 4 को लिखूंगा और क्या लिखूंगा x प्लस के 5 प्लस के 3। यहाँ पर मेरे पास कमी किन चीज़ों की है, x प्लस 3 की और x प्लस 5 की। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं x प्लस के 3 और x प्लस के 5 प्लस 4। यहाँ पर मेरे पास कमी किसकी है, x प्लस 3 और x प्लस 4 की, x प्लस 4 की। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक कर लिया। ठीक है, यहाँ पर कमी किसकी थी, 4 की और x प्लस 3 और x प्लस 4। उसके बाद ये जो पावर है इसमें से एक एक पावर कट जाएंगी, एक एक पावर कम हो जाएंगी। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 1, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 2, और यहाँ पर 4 है तो क्या आ जाएगी पावर 3। तो अब ये हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस 3, x प्लस 4 की पावर 2 और x प्लस 5 की पावर 3। ठीक है, और इनका अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करो, ये हुआ 2, इस x का इसमें करोगे तो क्या हुआ x स्क्वायर, फिर इस x का 5 में करोगे तो क्या हुआ 5x। अब इस 4 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया 4x, और इस 4 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 20। ठीक है, कोष्टक 1 प्लस के 3। अब इस x का इसमें करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, इस 3 का x में करोगे तो क्या आया 3x, इस x का 5 में किया तो क्या आया 5x प्लस इस 3 का 5 में किया तो कितना आया 15। ठीक है, उसके बाद इस 4 को देखते हैं, इस x का x में किया तो x स्क्वायर प्लस इस 3 का x में किया तो क्या आया, इस x का 4 में क्या किया तो क्या आया 4, इस 3 का 3 x में किया तो क्या आया 3x,
इस 3 का 4 में किया तो क्या आया आपके पास 12। ठीक है, अब इन सब को क्या करना है, इसको ज्यों के त्यों उतार देना है आपको। अगले वाले पार्ट को क्या है आपका ज्यों का त्यों उतार देना है। इसका आपको एडिंग करना है। पहले वो ये हुआ एक्स स्क्वायर और ये कितना हुआ 9x प्लस के 20 प्लस के 3, ये हुआ एक्स स्क्वायर 5 और 3 कितना हुआ प्लस का 8x प्लस 15। उसके बाद ये हुआ 4 और ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 12, 4 और 3 कितना हुआ 7। ठीक है, उसके बाद अगले वाले पार्ट को जो के तो उतारना आपको डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 5 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद इस 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हुआ 2x स्क्वायर, इस 2 का 9 में मल्टीप्लाई करना कितना हुआ 18 प्लस ये कितना हुआ आपके पास 14 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करना 3x स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई 8 में करना है तो कितना हुआ 24x प्लस इस 15 का मल्टीप्लाई करना है 3 में तो कितना हुआ 45 प्लस 4x स्क्वायर प्लस ये कितना हुआ 28x और ये कितना हुआ 48, कितना हुआ 48। उसके बाद चलो लिखते हैं इसको, तो ये हुआ x प्लस 3 ज्यों का त्यों उतारना, इसको तो ज्यों का त्यों उतारते रहना ही है एंड तक। अब इसको जोड़ना, ये हुआ आपके पास 2x, ये हुआ आपके पास 3x और ये हुआ आपके पास 4x, तो कितना हुआ 7 और 2 कितना हुआ 9x स्क्वायर, कितना हुआ 9x स्क्वायर। उसके बाद इसको और इसको और इसको ऐड करना है। ठीक है, इन तीनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद आपको देखना है ये कितना आपके पास 80। ठीक है, और ये कितना है 24 और ये कितना है आपके पास 28, तो ये हुआ आपके पास 12 और 8 20 कैरी करा 2, तो ये हुआ 5 और 2 7, तो ये आपका कितना हुआ प्लस के 17x प्लस इनको ऐड करना है तीनों को और ये हुआ आपके पास 133। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है फाइनल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से फाइनल हो चुका है। मैं बता देता हूँ दोबारा इसको। ये दे रखा था आपको पास एक y बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर, इस तरीके से दे रखा था। दोनों ओर का लॉग लिया था। लॉग लेने के बाद लॉग का आपको प्रॉपर्टी लगानी थी, एक तो आपकी प्लस वाली गुणा वाली प्रॉपर्टी लगनी थी और एक आपकी लगनी थी लॉग m की पावर n वाली। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी लगनी थी। उसके बाद इसका क्या करना था, हमको अवकलन करना था। अवकलन करने के बाद इसका क्या लेना था हमको एलसीएम। अवकलन करने के बाद इसका क्या लेना था एलसीएम। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है सवाल नंबर 5 का। अब इसके बाद देखते हैं हम सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 में मैं देखता हूँ बड़ा सवाल है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट क्या मानता हूँ u और इसको क्या मानता हूँ v। ठीक है, मैं इसमें लिखने वाला नहीं हूँ कि x के सापेक्ष कर रहा हूँ या किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, इसमें सभी में x के सापेक्ष ही होता है। ठीक है, तो इसको क्या करने वाले हैं डी यू अपॉन डी एक्स और ये क्या हुआ प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको आपको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। तो इसको मानना है u बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। ठीक है, तो दोनों ओर का लॉग लेने पर, ठीक है, इसमें मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लेना दोनों ओर का लॉग लेने पर। तो मैं सीधा सीधा लॉग लेता हूँ, तो ये हुआ लॉग u बराबर, और इसमें पावर को भी मैं सीधा सीधा आगे ही लिख लेता हूँ x लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इस डायरेक्ट पावर को मैं आगे लिख लेता हूँ और इसको लॉग लगा लेता हूँ। इसमें क्या मानता हूँ इसको फर्स्ट और इसको क्या मानता हूँ मैं सेकंड। इसको क्या मानता हूँ फर्स्ट और इसको क्या मानता हूँ सेकंड। तो लॉग यू का क्या हुआ 1 अपॉन यू, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स और एक्स ये आपका क्या है यू। यू का क्या लिखूँगा मैं डी यू अपॉन डी एक्स बराबर लगाओ फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड। ठीक है,
डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। तो ये हुआ 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर ये हुआ एक्स, और इसका क्या हुआ 1 अपॉन एक्स, इसका क्या हुआ 1 अपॉन एक्स। अब डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है इस बचे हुए पार्ट का। बचा हुआ पार्ट क्या है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। बचा हुआ पार्ट क्या है हमारे पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, प्लस इसको जो के तो उतारना है लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और एक्स का क्या हुआ मेरे पास 1, एक्स का क्या हुआ मेरे पास 1। तो चलो करते हैं। तो ये हुआ 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर एक्स, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद 1, तो यहाँ पर क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स। इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का होता है 1, और 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको याद रखना है, 1 अपॉन एक्स का डी वाई अपॉन डी एक्स का होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस इसका मैं पहले ही कर चुका था लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। इसमें भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, इसको मैं ऊपर फेंक देता हूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये का हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के 1। यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 1। इस एक्स स्क्वायर तो इस एक्स स्क्वायर को काट देता हूँ, प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये हुआ डी यू अपॉन डी एक्स बराबर ये हुआ यू, और ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब u का मैं क्या करने वाला हूँ डी यू अपॉन डी एक्स बराबर यू की जगह क्या लिखने वाला हूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। यू की जगह क्या लिखने वाला हूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, और इसका जो के तो उतार देता हूँ। एक वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, एक पार्ट क्या हो चुका है मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक पार्ट मेरा क्या हो चुका है इस सवाल का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें दूसरे वाले पार्ट को करता है, ठीक है। इसमें दूसरे वाले पार्ट को करते हैं v वाले पार्ट को। तो v बराबर था हमारे पास x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन क्या था v बराबर x और कोष्टक के अंदर की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो दोनों ओर का लॉग लेने पर तो ये हुआ मेरे पास लॉग v बराबर पावर को मैं डायरेक्ट आगे ले लेता हूँ और फिर इसमें लॉग x, ठीक है। दोनों ओर का लॉग भी ले लिया है मैंने, लॉग m अपॉन n की भी प्रॉपर्टी इसमें लगा चुका हूँ, ठीक है। दोनों काम में एक संग करता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हो। तो इसमें लगाते हैं फर्स्ट और इसमें क्या लगाते हैं सेकंड, इसमें क्या लगाते हैं फर्स्ट और क्या लगाते हैं सेकंड। चलो करते हैं। ये हुआ 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, इसमें लिख लेना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हुआ फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस के सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, ठीक है। तो ये हुआ 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस ये हुआ लॉग एक्स। इस 1 क्या हुआ 0, और 1 अपॉन एक्स का आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के, ठीक है। डायरेक्ट इसको याद रखना है। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अवकलन होता है इसका। तो चलो करते हैं 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो तो x प्लस 1 अपॉन क्या हुआ यहाँ पर एक x है और इस x का भी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस माइनस को माइनस के लॉग x अपॉन क्या हुआ x स्क्वायर, ठीक है। अब डी वी अपॉन डी एक्स बराबर इस v को भी मैं इधर भेज देता हूँ। ऊपर क्या हुआ मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स, और नीचे क्या हुआ मेरे पास x स्क्वायर माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसमें मैं v की वैल्यू रख देता हूँ। v की वैल्यू क्या है मेरे पास x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, क्या है मेरे पास x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स।
इसमें एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आया मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या वो एक्स प्लस 1/x माइनस के लॉग एक्स, इसको मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हुआ एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स। इस तरीके से दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है मैं समीकरण फर्स्ट में डाल देता हूँ। किस में डाल देता हूँ? समीकरण फर्स्ट में लिखता हूँ डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर चलो रखते हैं। तो समीकरण एक था आपका डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, दोनों की वैल्यू को रख दो और आपस में उसको जोड़ दो। तो अब हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी? वो थी हमारे पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, और ये हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस अब हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी उसको रखते हैं। तो वो थी हमारे पास एक्स और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और फाइनल था हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस के लॉग एक्स। किया कुछ नहीं है, दोनों की वैल्यू को आपस में जोड़ कर लिख दिया है। जो आपकी डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू प्लस डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूओं को आपस में जोड़कर यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिर्फ इसमें दो पार्ट थे। दोनों पार्ट में मैंने क्या किया, एक को यू माना और एक को क्या माना, वी। दोनों पार्ट का अलग अलग आपको क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आता है, तो जो मैंने समीकरण फर्स्ट बनाया था, क्या बनाया था, डी यू अपॉन डी एक्स बनाया था और डी वी अपॉन डी एक्स बनाया था, उसमें इनके दोनों को मान को ऐड करके लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 5.5 जो है उसके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है।